गर्ल्स, जैसे ही आपकी शादी होती है तो आपसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि क्या आप उम्मीद से हैं? आप उम्मीद से क्यों नहीं हैं? आप कब उम्मीद से होंगी? आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही? आपने ट्रीटमेंट करवाया, आपने इलाज करवाया, आपने डॉक्टर को चेक करवाया, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों से न्यूली मैरिड गर्ल्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 10 टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं और ऐसे बहुत से सवालों का जवाब दे सकती हैं। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही इजी टिप्स बताने वाले हैं जिसके जरिए आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकती हैं, यानी कि बच्चा हासिल कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने माहवारी को समझने की जरूरत है कि आपको कितनी देर बाद आती है, कब कब आती है, कितने दिन आती है और आपके बीच में कौन से दिन हैं जब आपका एग रिलीज होता है। तो इसको ग्राफ के जरिए भी आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपकी 28 दिन की माहवारी है तो कौन से दिन आपके ज्यादा फर्टाइल हैं और कौन से दिन ऐसे हैं जब आपको माहवारी हो रही होती है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। हमने बहुत सी वीडियोस में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट हाउ टू गेट प्रेग्नेंट को देख सकती हैं। दूसरी चीज, ट्रैक ओव्यूलेशन, यानी कि उस वक्त को ट्रैक करें जब आपका अंडा होल से बाहर निकलता है। क्योंकि अंडा जब होल से बाहर निकलता है तो वो 12 से 24 घंटे तक जिंदा रह पाता है और उसी दौरान उसको स्पर्म चाहिए होता है। अगर स्पर्म औरत को ना मिले तो प्रेगनेंसी नहीं होती। इसीलिए जैसे ही आपको अपने ओव्यूलेशन डेज का पता चल जाए तो उन दिनों पे मिलना आसान हो जाता है हस्बैंड के साथ और इस तरह प्रेगनेंसी आसान हो जाती है। लेकिन इसको चेक करने के बहुत से तरीके हैं और अगर आप YouTube के सर्च बार में लिखें ओव्यूलेशन बाय मदर्स गाइड तो आपको हमारी काफी वीडियोस सजेस्ट हो जाएंगी, तो आप उनको देख सकती हैं। तीसरी चीज है कि जब आपको अपने फर्टाइल डेज पता चल जाए, यानी कि वो दिन जब आपका एग रिलीज होता है, तब आप अपने हस्बैंड से मिलें। ये 6 दिन होते हैं, तकरीबन 5 दिन पहले एग रिलीज होने के और 1 दिन बाद का। तो इन सब दिनों में आपको अपने हस्बैंड से मिलना चाहिए। आप ऑन एंड ऑफ भी मिल सकती हैं और रेगुलर भी मिल सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी आसान हो जाती है। चौथी चीज है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ठीक नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती या बहुत लेट होती है। अगर आपका वजन अपने नॉर्मल मास इंडेक्स से ज्यादा है तो आपको दुगना टाइम लगता है एक नॉर्मल लड़की की निस्बत जिसका वजन नॉर्मल होता है अपनी हाइट के हिसाब से। और अगर आपका वजन कम है तो आपको 4 गुना ज्यादा वक्त लगता है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो इसलिए अगर आप कंसीव करना चाहती हैं और आपका वजन BMI से कम है तो अपना वजन बढ़ाइए और अगर ज्यादा है तो उसको 5 से 10 पाउंड कम कर लीजिए। फिर कंज्यूम प्रीनेटल विटामिन। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आप कंसीव करने से पहले और अपनी ट्राई करने से पहले ही मल्टीविटामिन और प्रीनेटल विटामिन का इस्तेमाल शुरू कर दें, जिसमें विटामिन B होना चाहिए और फॉलिक एसिड होना चाहिए। फॉलिक एसिड की आपको रोजाना मिकदार 400 माइक्रोग्राम होती है जो कि आप आसानी के साथ हासिल कर सकती हैं सप्लीमेंट के जरिए। 6वीं चीज है ईट हेल्दी फूड्स। ऐसी कोई प्रूवन फूड्स तो नहीं है कि ये खाने से ही प्रेगनेंसी होगी, लेकिन ये सच है कि अगर आप अपने फूड में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन का इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, डेयरी, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें और ऐसी गिजाएं खाएं जिसमें विटामिन B होता है, जैसे कि फोर्टिफाइड ब्रेड, सीरियल्स, डार्क ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां, ब्रोकोली, बीन्स यानी कि फलियां और तुर्श फल। तो इन चीजों के इस्तेमाल से आपके जिस्म का एक तो बॉडी मास इंडेक्स कंट्रोल रहता है और दूसरा आपके ओव्यूलेशन के दिनों में आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7वीं चीज है कट बैक ऑन हैवी वर्कआउट्स। कई दफा ऐसा होता है कि आपका वजन ज्यादा होता है और आप लोगों ने शदीद वर्कआउट स्टार्ट कर दिया होता है ताकि हम प्रेग्नेंट हो सके, हम अपना वजन कम कर सकें। लेकिन याद रखिए कि जिन दिनों में आप ट्राई कर रही होती हैं उन दिनों में आपको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह करने से आपका जो एग रिलीज हुआ होता है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि आपके जिस्म में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो ओव्यूलेशन को इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। 8वीं चीज है कि आपको अपनी उम्र के मुताबिक फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, जैसे कि PCOS का पता होना चाहिए, या ये कि अगर आपकी एज 35 से
ज्यादा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जिस्म में फर्टिलिटी किस तरह से इंक्रीज हो सकती है और आपको उसके लिए कौन से सप्लीमेंट्स और कौन सी ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। तो ये चीजें आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। नवी चीज है कि अगर तो आपको स्मोकिंग करती हैं या ड्रिंक करती हैं तो उसको आपको छोड़ना होगा, क्योंकि जो स्मोक का धुआं होता है वो ओवरीज के एग रिलीज के प्रोसेस को खराब कर देता है और एग जो है वो प्री मेच्योर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। वो मेच्योर नहीं होते, इसीलिए वो फर्टिलाइज नहीं होते। तो इस तरह से आपकी साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं होती। इसी तरह आपको ये जानने की जरूरत होती है कि मुझे डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर तो आपकी शादी अभी नई हुई है तो आपको 1 साल तक इंतजार करना चाहिए, और अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो फिर आपको 6 महीने से ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से जाकर अपनी ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि एज के साथ फर्टिलिटी कम हो गई होती है तो वो फिर आपको उसके बारे में गाइड कर देती हैं और फिर आपकी फर्टिलिटी ठीक हो जाती है और आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाती हैं। तो अगर तो आपकी शादी नहीं हुई है या आपकी किसी फ्रेंड की शादी नहीं हुई है या आपकी कजिन की हुई है तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो इससे फायदा उठा सके और इन टिप्स को दिमाग में रख सके ताकि वो भी जल्दी जल्दी गुड न्यूज ला सके। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको शादी के कितने अरसे बाद पहला बच्चा हुआ था। शुक्रिया।